यूपी में 2022 की चुनावी जंग बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। इस बार दिग्गजों की साख का सवाल है। किसी न किसी की साख पर तो बट्टा लगना तय माना जा रहा है। भले ही इधर उधर से चर्चाएं रही हों, लेकिन अंत में दिग्गजों ने अपने लिए सुरक्षित सीटों को ही चुना। मुकाबला आसान हो जाता अगर दूसरे दलों से सामने कोई बड़ा नेता ना होता, लेकिन इस बार सभी दलों ने ऐसी घेराबंदी करने की कोशिश की है जिससे सभी दिग्गज परेशान हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूं तो कई बड़े चेहरे हैं जो सिर्फ सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी चुनाव में दो चेहरे सीएम की कुर्सी पर फिर से बैठने का सपना देख रहे हैं। एक है सीएम योगी और दूसरे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। दोनों ही पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चाएं पहले दूसरी सीटों पर हुई। सियासी बाजार गर्म हुआ कि इस बार दोनों धुरंधर अपने गढ़ को छोड़कर किसी नए क्षेत्र से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। लेकिन अंत में जब नामांकन की बात सामने आई तो दोनों ही सिर्फ सीट पर सिमट गए। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गईं जब दो दो हाथ करने के लिए सामने दिग्गज उम्मीदवारों की एंट्री हो गई। शुरुआत सीएम योगी से करते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर का जिक्र बीजेपी ने छेड़ दिया था। ऐसे में बीजेपी के एक सांसद ने दावा किया कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और वो चाहते हैं कि सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ें। इसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया, लेकिन बाद में कहा जाने लगा कि सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर भी खूब चर्चाएं हुई। जब सीएम योगी का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में आया तब मालूम हुआ कि महाराज अपनी सेफ सीट गोरखपुर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन सीएम योगी अपनी ही सीट पर उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी का मुकाबला भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावत से है और बीजेपी से सपा में गई शिभावती शुक्ला भी उन्हें चुनौती दे रही हैं। इसलिए सीएम योगी अपनी ही सीट पर घिरते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्व सीएम अखिलेश यादव की। क्योंकि सीएम योगी ने उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो अखिलेश ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि पहले अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सीट बदल ली और सबसे सेफ सीट करहल को चुना। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे और यादव परिवार को कई बार चुनौती देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, इसका असर तब समझ आता है जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सपा की जनसभा और विजय यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि इससे पहले मुलायम चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव की सीट पर पेच फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज़।